अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब कर रहा हूं। और उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं शारा फैसल से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं। तो टीपू सुल्तान रोड पर एक मेरी मीटिंग है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पर जो नर्सरी का पॉइंट है, यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे एक मैंने हजूम रश देखा। और मैं एक साहब की मैं बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करता हूँ, ट्रक के ऊपर उनकी तस्वीर। अमूमन वो चीज़ें बताते भी हैं, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे बताया नहीं। इस ट्रक के ऊपर लिखा हुआ है दुनिया का पहला फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट, और ज़फ़र अब्बास जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है। एक हजूम है, एक ऐसे साफ पोश सच्चे पाकिस्तानी हैं, मज़दूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, रखे वाले हैं, बल्कि बहुत सारी साफ़ सुथरी गाड़ियों के लोग हैं। वो आ रहे हैं और वो आकर इस जगह खड़े हो रहे हैं और वो एक शॉपर ले रहे हैं और उसके अंदर खाना है। और ये खाना जो लिया जा रहा है कोई काउंटर वाउंटर टाइप की चीज़ नहीं है जिससे कोई पैसे ले रहे हों, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ है कि इतने पैसे देने हैं इस खाने के। सालन भी नज़र आ रहा है मुझे, एक शॉपर में रोटियां भी नज़र आ रही हैं। एक एहसास है खुशी का कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इन गरीबों की, जिनको खाना चाहिए। इनकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000 है, उनको शायद फ्री खाना मिल रहा है। ये मंज़र देखने वाला है। मैंने यहाँ आया तो मैंने एक दोस्त हैं हसन, बहुत अच्छा काम करते हैं मेरे साथ, काफ़ी उन्होंने काम किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये शूट भी करें। ये मंज़र देखें, इसमें जो चीज़ें ली जा रही हैं कोई पैसे काउंटर वाला सीन नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा है इनसे कि ये हो क्या रहा है। चले ज़फ़र भाई भी खड़े, मैं इनको ही पकड़ते हैं, अंदर चलते हैं। आइए आइए आइए, एक मिनट जाऊँ मैं अंदर। और ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं सर, लोगों की दावत हो रही है, एक सिलसिला शुरू किया है लोगों को, बेचारों को जो इन रोडों पे दिन भर नौकरी ढूंढ रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं और खाना नहीं खा सकते। एक वक्त का नहीं, दो वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया है, मोबाइल रेस्टोरेंट, लग्जरी रेस्टोरेंट है। हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं यहाँ पे, मिनरल वाटर से लेकर और मिल्क शेक तक हर चीज़ यहाँ पर खाने के साथ दे रहे हैं। और कि किसी तरीके से इन बेचारों की वो एक चीज़, मेन चीज़ जो भूख है वो हम ख़त्म कर सकें। फैसल भाई, ये है बेसन कि जो भी अंदर दाखिल होगा हमारा मेहमान हो, पहले यहाँ अपना हाथ धो ले, साबुन रखा हुआ है, हर चीज़ मौजूद है। हाथ धोने के बाद वो आगे बढ़ेगा। यहाँ मूवेबल इंपोर्टेड फ़ैन लगे हुए हैं जो इस ट्रक को ठंडा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा, मिनरल वाटर लगा हुआ है उसके लिए। आइए, ये सारे जितने मेहमान हमारे आते हैं यहाँ खाना खा रहे हैं, आप किसी से भी राय ले सकते हैं, कैसा है खाना पूछ सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है जो सारे दिन जारी है, सारा दिन नॉन स्टॉप जारी है। आइए, यहाँ पर सुबह के नाश्ते के साथ फ्रेश मिल्क शेक दिया जाता है, केले का शेक दिया जाता है तमाम आने वालों को। यहाँ पर ब्रेड होती है, जैम होता है, अंडा आमलेट होता है, हाफ फ्राई होता है। सुबह 8 से 11 तक होता है और उसके बाद ये खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाश्ता मिलता है हमें ना, वो पैसे बचते हैं हमारे यहाँ पर। सुबह नाश्ते के भी पैसे बचते हैं? दो आपने नाश्ता किया था यहाँ? सुबह दूध कल किया, आज भी किया मैंने। कल भी किया, आज भी किया। नाश्ते के कितने पैसे लगते थे? 50 लगते हैं। 50 नाश्ते के। खाने के कितने लगते थे? 200 खर्चा आता है खान 3 टाइम। 200 रुपये का खर्चा आता था, वो बच गए। आपकी सैलरी कितनी है? हमारे 15,000 है। 15,000 सैलरी है, यानी कि 200 रुपये रोज़ाना के हिसाब से 6,000 रुपये तो बच गए आपके। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये 6,000 रुपये जो बचेंगे, इससे आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए चीज़ें लोगे ना? सर महंगाई है, थोड़ा गुजार हो जाएगा। अगर 6,000 बचेगा महंगाई तो हमने गुजार हो जाता है। घर का किराया कितना है आपका? घर का 4,000 किराया है। 4,000 रुपये किराया? 8,000 रुपया। 2 भाई रहते हैं, 4,000 लोन देते हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी में रहा, सिक्योरिटी एजेंसी में काम। वो आपको सैलरी 15,000 रुपये देते हैं? ज़फ़र भाई, ये जो गार्ड की ज़िंदगी है उसको रिलीफ तो मिल गया है 3,000 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का रोज़ाना अगर वो यहाँ से खाना 150 का खाना खाया करता था, 3-3,500 रुपये उसके महीने के बच गए। ये जो इनको पैसा बच रहा है ना 100 रुपये, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे और आपके लिए 100 रुपये की शायद कोई भी औकात ना हो, एक पान लेके खा लें या सिगरेट पी लें उसके अंदर। सर, ये 100 रुपये की अहमियत इनके लिए इतनी ज़्यादा है। माँ की दवाई, बच्चे की खुशी, 100 रुपये का अगर एक खिलौना बच्चे को दे दें, उसके लिए वो दिन ईद का दिन है। बिल्कुल। उन जालिम हुक्मरानों से कि जिनकी गाड़ियों में सिर्फ 30-30 हज़ार का डीजल डल जाता है, वो पूरे जहाज़ में अकेले सफ़र करना पसंद करते हैं हमारे पैसों से।
हमारे पैसे होते हैं और इस मुल्क से उस मुल्क जाते हैं तो खाली जहाज़ में जाते हैं। ये उनके लिए निशान इबरत है। वो देखें तो आगे उनके लोग किस हाल में जी रहे हैं। 6,000 रुपये उसके खाने के बच गए, अब बचे उसके बाद 9,000, उसमें वो रेंट भी देगा, उसके अंदर बच्चों के लिए खाना पीना बीवी। तो भाई हम यही तो खबरें सुनेंगे। कितने दिन भूख बर्दाश्त करेगी कोई औरत? कितने दिन आप अपने बच्चों को भूखा देख सकते हैं सोता हुआ? अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ ज़फ़र भाई कि ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। अगर डाका पड़ जाए तो उन्होंने बंदूक चलानी है। उस बिज़नेस का तहफ़्फ़ुज़ देना है और उनकी सैलरी 12,000 और 15,000 है। सिस्टम समझें, एक शख्स जो खड़ा हुआ है कह रहा है मैं डाकुओं से गोलियां खा लूँगा, 12,000 रुपये महीना दे दो मुझे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है, इतनी गुर्बत है कि 12,000 रुपये के लिए कोई शख्स भी अपने आप को गोलियां खा के मरने के लिए तैयार है। उसको उसके बाद की फ़िक्र नहीं है कि मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, मेरी बीवी का क्या बनेगा, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। वो कह रहे हैं सेठ साहब मुझे अपनी गाड़ी के आगे खड़ी कर लो, कोई आपकी गाड़ी के पास आएगा मैं गोलियाँ खा लूँगा, 12,000 महीना दे देना। अब ये मैंने भी देखा एक सुजुकी आगे रुकी है, उसमें एक खातून उतर के आई है, एक खातून एक गाड़ी में पीछे खातून बैठी हुई है सुजुकी में। ये हाल है। बहुत सफ़ेद पोश लोग आ रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं, खाना लेते हैं और चले जाते हैं। ज़फ़र भाई बहुत तकलीफ़ का लम्हा है ये वो सच्चाई है। पोश लोगों की ये वो सच्चाई है। उन हुक्मरानों के लिए मैसेज है जो अपनी शादियाँ, अपनी तकरीबात दिखाते हैं कि हमारी तकरीबात में अरबों रुपए खर्च हो गए। वो सेठ, वो कंपनियों के मालिकान, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, आपने अपनी शादी में अरबों रुपए खर्च कर दिए, ये हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, खाली पेट दिन भर काम करते हैं, इनके पेट में कुछ नहीं जाता। कोई इनको नहीं रोकता कि आओ भाई तुम शक्ल से भूखे लग रहे हो, खाना खा लो। कोई नहीं रोकता इनको, एक आदमी इनको नहीं रोकता। कैसे मालूम हो गया लोगों को? कैसे यहाँ पर एक दिन में 6 से 7,000 लोग हो गए? सिर्फ 5 दिन हुए इस ट्रक को लगे हुए। सवालिया निशान है बहुत बड़ा। बर्बाद कर दिया लोगों को। यहाँ के मर रहे हैं लोग, लटक रहे हैं, पोलों से चिपक के मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। है क्या कॉन्सेप्ट, क्या है इसका? इसका कॉन्सेप्ट तो इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे हुक्मरानों को, जिन्होंने बिल्कुल वही माहौल बना दिया है कि एक आम आदमी जो है उससे रोटी छीन ली है, उसके बच्चों का खाना छीन लिया है, और इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, इतनी बेरोज़गारी कर दी है कि एक आम आदमी जो है वो शाम में डिप्रेशन में घर में दाखिल होता है कि मेरे बच्चे आज भी भूखे सोएंगे, मैं उनको कैसे फेस करूँगा। तो उसका बेहतरीन हल ये है, देखिए कितने मासूम बच्चे, इनके हाथों में क्या है? इनकी वालिदैन ने इनको भेजा, जाओ बेटा रोटी और सालन ले आओ। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हर इलाके के अंदर एक मोबाइल रेस्टोरेंट खड़ा कर रहे हैं। उस मोबाइल रेस्टोरेंट के अंदर आप आइए, बैठिए, खाना खाइए और अपने घर वालों के लिए लेकर जाइए। सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर नाश्ता मिलेगा। जो नाश्ता आप बोलेंगे वो नाश्ता आपको तैयार करके दिया जाएगा। अंडा आमलेट बोलें, हाफ फ्राई बोलें, जैम बोलें। कितने पैसे लेते हैं? 1 रुपया भी नहीं लेते, कोई पैसा पाई कुछ नहीं लेते। किसी माजूर, किसी यतीम मिस्किन की तस्वीर भी नहीं लगाई हुई इसके ऊपर कि जी आप हमें भीख दे दें, नहीं। इसके ऊपर लिखा है फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट। बहुत खूबसूरत किस्म का टेक्सचर यूज़ किया है, अंदर बहुत अच्छे पंखे लगाए हुए हैं, LCD लगाई हुई है, बैठने का इंतज़ाम है, अंडा आमलेट दे रहे हैं, मिल्क शेक दे रहे हैं, बनाना शेक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये फ़ंड जो है वो कौन दे रहा है? मुखैर हज़रात दे रहे हैं, आप जैसे लोग दे रहे हैं, जिनको पता है भूख क्या होती है, वो देता है आके। वो उसको पता है कि कितनी बड़ी ज़िल्लत है। दिन में चले सही है, आप सुबह नाश्ते में भूखे रह सकते हैं, दिन का खाना आप खाली पेट कैसे सोएंगे? अच्छा आप सो जाएंगे, आपकी बेटी, आपके बच्चे क्यों सोएंगे? तो हमने कोशिश की है कि हमारे दस्तरखान तो वैसे सब पूरे कराची में चल रहे हैं। एक्सपो सेंटर में हम खाना दे रहे हैं मरीज़ों को, जितने कोविड के आ रहे हैं, पिछले 1 साल होने वाला है। इसी तरह जो अस्पताल है अब्बासी शहीद, वहाँ दस्तरखान लगा दिया है। इसी तरह से जो हमारा अपना हुसैन लखानी ट्रस्ट के साथ मिलकर अस्पताल है कोविड का, उसमें खाना दे रहे हैं। नया बनाया हमारे अपने सिस्टम पूरे चल रहे हैं, वहाँ तो खाना दे रहे हैं। लेकिन तमाम इलाकों में इस किस्म के ट्रक खड़े कर रहे हैं कि कोई भी शख्स या कोई औरत सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को जहर ना दे दे कि मैं 2 दिन से भूखी थी, बच्चों की भूख नहीं देखी गई। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है। बहुत सारे और इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैंने नोट की, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने नोट की कि आपने कहीं पे डब्बा नहीं रखा हुआ। आप वो उस चक्कर में ये नहीं लिखा हुआ कि 50 रुपये दे दें, 10 रुपये दे दें या कोई चंदा दें। ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं सबसे पहली बात, अगर ये खाना बेचूँगा, ये बेचारे जो यहाँ खाना खा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, सुबह से लेकर रात तक, यहाँ तकरीबन दिन में 17 से 18 देखें लग रही हैं। इन बेचारों की तनख्वाही 8,000 रुपये। अब 8,000 में अगर 2 टाइम का 50-50 रुपये मुझे दे दें तो इनको क्या बचेगा? 8,000 में से 3,000 ये माइनस कर दें तो 4,000 में महीना गुजार लेंगे, 5,000 में ये। भाई 12,000 रुपये तो घर का रेंट है, ये 4,000 रुपये माइनस में ही ये लोग।
अब मैं भी इनसे पैसे ले लूँ तो बचेगा क्या इनको, तो इसलिए हमारे जो भी जितने भी दस्तरखान हैं कोई पैसा पाई नहीं, और ना हम लोगों से वहाँ चौकों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं कि जी आप इस डब्बे में कुछ डालेंगे तो उनका खाना चलेगा। हमारा काम कोई पैसे वैसे कुछ नहीं है, कहीं भी कोई वो नहीं। इसकी टाइमिंग क्या है? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए? सुबह 8 बजे ये ऑन हो जाएगा, नाश्ता देना शुरू कर देगा। अच्छा, सुबह 8 बजे ऑन हुआ और शाम को कितने बजे तक? 6 बजे तक यहाँ मौजूद है, क्योंकि ऑफिस दफ्तर का एरिया है। जितने यहाँ पर ऑफिस स्टाफ हैं, क्लर्क स्टाफ है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनकी तनख्वाहें 10-12 हज़ार हैं। देखिए 12,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी, सुबह का नाश्ता 100 रुपये का, दिन का खाना 100 रुपये का, 200 रुपये हो गए, 25-25 रुपये उसके आने जाने का किराया, तो 250 रुपये तो अपने ऊपर खर्च कर रहा है वो। 7,500 अगर खर्च कर देगा 12,000 में, तो 5,000 में माँ बाप की दवाई, बच्चे, खाना, भूख कैसे पूरा होगा? मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। अब ये बताएं जफर भाई, ऐसे ट्रक्स कितने हैं आपके पास? देखिए अभी ऐसा ट्रक एक ये है, एक हमें खुर्रम असगर साहब हैं कनाडा में, उन्होंने दिया अपने मरहूम वालिदैन की जानिब से। एक मुझे भी GFS बिल्डर वालों ने, जिन्होंने पहला ट्रक दिया, वही एक और ट्रक भी दे रहे हैं। GFS बिल्डर, हाँ, इसी तरह सुरमा वाले हैं, वो एक ट्रक दे रहे हैं। मतलब वो लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए। 5 ट्रक मेरे पास हो चुके हैं और इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं इसको शहर भर में तकरीबन 50-100 ट्रक कर दूंगा शहर में, फिर दूसरे शहरों की तरफ बढ़ेंगे। कराची में 50-100 ट्रक्स कर देंगे? कम है, कुछ भी नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं है। तब भी आपको अखबारों में खबर मिलेगी कि एक माँ ने खाना ना होने के बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। 4.5 करोड़ आबादी का शहर है, लोग रुस्वा हो रहे हैं, रुस्वा। देखिए लोग हाईरूफ गाड़ियाँ रोक रोक के खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोग मुसीबत में हैं भाई, लोग मुश्किल में हैं, लोगों के अच्छे हालात नहीं हैं। बात ये है कि हमारे हुक्मरान इतने ज़्यादा अमीर हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क भी नहीं पड़ता, शायद उनके बहनों में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, आम आदमी, मेरा ख्याल है कि आपके साथ जो चलता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको देखता है, फॉलो करता है, वो लोअर मिडिल क्लास, वो गरीब आदमी वो होता है जिसकी तनख्वाहें, जिसकी इस्तात वैसे ही कम है, हम और वही सपोर्ट करता है। ऐसे ही हमें हर वो शख्स सपोर्ट कर रहा है जिसके ज़मीन पे रहने पे या कब्र में चले जाने से हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी कोई औकात नहीं है इन हुक्मरानों के आगे, इन अमीर कबीर, इन बिलियनर, इन ट्रिलियनर हुक्मरानों के आगे कोई औकात नहीं है। वही हमारे सपोर्टर हैं, वही हमारे दोस्त हैं। लोग बेचारे जो सफाइयाँ करते हैं वो भी आके यहाँ खाना खा रहे हैं, लोग गाड़ियाँ रोक रोक के आगे वो भी यहाँ खाना खा रहे हैं। क्यों खाना खा रहे हैं? जाते हुए आदमी से पूछ लेना तुम्हारी तनख्वाह क्या है, आपको भी पूरी साइंस समझ में आ जाएगी। भाई अगर ये गरीब आदमी किसी ठेले से शादी हॉलों का बचा हुआ भी खाना खाएगा जो दिन में बिकता है पूरे कराची में, तो 80 रुपये की प्लेट है। हाँ, 80 रुपये का खाना खा रहा है, सुबह एक चाय, एक पराठा, एक अंडा लेगा, 75 रुपये हो गए। कौन सी बस आपके कंट्रोल में, कौन सी ट्रांसपोर्ट माफिया आपके कंट्रोल में? चाहे आप जितने भी कम कर दें पैसे, रेट उनके डबल ट्रिपल चल रहे हैं, तो ये बेचारा घर से यहाँ तक कैसे आएगा? पैदल आएगा क्या? उसका अलग 50 रुपये भर रहा है, 25 रुपये आने का, 25 रुपये जाने का, तो इसको तो कुछ नहीं बच रहा है। कैसे जिंदा है, ये मेरी समझ से बाहर है। आप अपील तो करते होंगे ना, लोग आप तक आ रहे हैं, ये JFS डेवलपर एंड बिल्डर्स वाले आपके पास आ रहे हैं, और भी आपने जो नाम बताया, ये खुद से आते हैं, आप अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लोग रब्ता करते हैं, किचन कैसे चलता है? लोग कैसे आ रहे हैं? लोग हमारे सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि भाई आज दिन भर क्या हो रहा है, आज रात में क्या हो रहा है। इससे उनको देखिए, एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन जो है, उसको पता है कि अल्लाह की राह में काम करूँगा, मेरा काम बढ़ेगा, उसका ये अकीदा है, तो वो ढूंढता है शहर में कहाँ जेन्युइन काम हो रहा है। हमने ऐसे ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया कोविड में। आप पड़ोसी मुल्क का मीडिया देख लें, वो तो हमारा दुश्मन है ना। वो क्यों बोल रहा है कि पाकिस्तान में JDC ने इतना राशन बांट दिया और बिला तफरीक हिंदुओं को भी दिया, मुस्लिम को भी दिया? तो ये हमारा काम था ना जो बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात। यही वजह है हम खाना भी खुल के चला रहे हैं। हम किसी से नहीं पूछ रहे भाई तेरा मसलक क्या है, तेरा मज़हब क्या है, तेरी ज़बान क्या है। हम किसी गरीब बच्चे से उसका नाम नहीं पूछते, किसी यतीम से उसका नाम नहीं पूछते, उसके नाम से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे फ़िरक़े का है या दूसरे फ़िरक़े का है। हम ये घटिया हरकत करते ही नहीं। ये जो मंजर है, इस मंजर का जिम्मेदार कौन है? इस मंजर का जिम्मेदार यही सारे हुक्मरान हैं जो वोट मांगते हैं, जो कहते हैं कि हम रोटी देंगे, कोई कहता है कपड़ा देंगे, कोई कहता है मकान देंगे, कोई कहता है तब्दीली है, कोई कहता है तुम्हारी ज़बान है, तुम्हारा शहर है, तुम्हारा मुल्क है। इन्हीं सब चीज़ों में चल रहा है ना गेम। ज़बान, मज़हब, फ़िरका, दूसरी तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, हम मर जाते हैं जब हम अखबार में देखते हैं कि एक माँ ने अपने 5 बच्चों को जहर दिया और ख़ुद वो फंदे पे लटक गई और उसका मुंह ब्लर होता है तस्वीर में। हम उस औरत का कातिल अपने आप को तस्वुर करते हैं कि हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सके। अगर कोई मुझसे बोले ये तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है। सिस्टम मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं ये खुदकुशी की आग भूख की वजह से मेरे घर तक ना पहुंच जाए और लोगों तक ना पहुंचे। हमें इस आग को बुझाना पड़ेगा, कम से कम रोटी और भूख की वजह से कोई खुदकुशी ना करे। ये जो आपने मंजर देखा है, मैं कई दिन से YouTube नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा था, जो अपने चैनल पे काम कर रहा था वो कर रहा था, और वही जलसे
वही इल्ज़ामात, वही तकरीरें हुकूमत अपोजिशन की, और वही एक संडे बाज़ार चल रहा था। ये हकीकत है पाकिस्तान की। ये जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड है, जिसे शारा फैसल कहते हैं। यहाँ की इकॉनमी, इस शहर की इकॉनमी पाकिस्तान को चलाती है, सिंध को चलाती है। 90% रेवेन्यू ये शहर देता है। शारे फैसल से गुजरे बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इस पर ज़फ़र अब्बास ने जो ये लगाया है दस्तरखान इस ट्रक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मुंह खोल खोल के इमरान खान साहब को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, ये तमाम लीडरान जिससे कौम मोहब्बत भी करती है, लेकिन उनसे सवाल कर रही है कि ये है दिन मुफ्त खाना और वो पैसे, वो तमाम चीज़ें वो किस तरफ हैं। ये एक ऐसे पॉइंट पे आके हमने खड़ा कर दिया है कि भूख से जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, माएँ अपने बच्चों को बेच रही हैं, उनको लटकाती हैं, उसके बाद फिर खुद लटक जाती है। ये सिलसिला मुसलसल देख देख के एक ऐसा मंजरनामा है कि एक शख्स है ज़फ़र अब्बास, जो मुसलसल हर उस मामले के अंदर सामने नज़र आता है और फिर वो पहले से ज़्यादा आगे बढ़ता है और बग़ैर किसी से कुछ मांगे हुए, बग़ैर चंदा मांगे हुए। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी एक अपील करना चाहता हूँ, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा कि वो दस्तरखान कहाँ हैं। मैंने कराची में कोई वज़ीर आज़म का दस्तरखान नहीं देखा। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ ज़फ़र अब्बास इस अंदाज से काम कर रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मुफ्त खाना खिला रहे हैं। शायद बहुत सारी मीडिया ने कहा कि शायद जेडीसी से ज़्यादा किसी ने राशन मुफ्त तकसीम नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिल गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, शायद उनका रोल होगा, लेकिन इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो जेडीसी का या ज़फ़र अब्बास का रोल रहा है। और अब वो एक और रोल प्ले कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर ट्रक्स खड़े कर आम आदमी को, आम ख़ानदानों को, आम लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं। ये अलमिया भी है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी एपिसोड्स ज़फ़र अब्बास से मुताल्लिक़ करूँगा, जेडीसी से मुताल्लिक़ करूँगा, वो किस तरह काम कर रहे हैं, जेडीसी किस तरह काम कर रही है और किस तरह इस इदारे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कौन लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके बाद भी जाएंगे या आवाज़ उठाएंगे। आखिर क्यों एक इदारा जो काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई नहीं हो रही, और जो चंदे मांग रहे हैं, जो माजूरों की तस्वीरें लगाते हैं, जो डब्बे लगाते हैं, उनको आप अवार्ड्स देते हैं, उनको आप सराहते हैं, आखिर क्यों? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, जो कुछ हो रहा है ये एक आम आदमी की आंख से नज़र नहीं आएगा, इसको दिल की आंख से देखना है, और जब आप दिल की आंख से देखेंगे तो आपसे दिन गुजारा नहीं जाएगा। किस वक्त खुदा ये वक्त मुझ पर ले आया कि मैं रोडों में ढूंढता फिर रहा हूँ, कहीं रोटी बट रही है, मेरी बीवी ढूंढ रही हो, मेरी बेटी, मेरी माँ ढूंढ रही हो, रोटी बट रही है। हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा। उस रोड पे खिला रहा हूँ जहाँ से वज़ीर आज़म भी गुजरता है, सदर पाकिस्तान भी गुजरता है, गवर्नर भी गुजरता है, वज़ीर आला भी गुजरता है। अगर खाना मिल रहा होता तो ये लोग इस तरह लाइन लगा के खाना खा रहे होते हैं?